दोस्तों, आप सभी का डिकोडिंग नार्सिसिज्म के इस सेकेंड एपिसोड में स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में ये चर्चा की थी कि एक नार्सिसिस्ट क्या होता है और उसके कुछ ट्रेट्स को हमने देखा था, जैसे अनरियलिस्टिक सेल्फ इमेज, इंटाइटलमेंट और पिक्चर परफेक्ट लाइफस्टाइल को पोर्ट्रे करना, अपने आप को कभी कभार गॉडली जैसे ट्रीट करना। ये नार्सिसिस्ट के कुछ ट्रेट्स पर हमने पहले एपिसोड में बात की थी। आज हम बात करेंगे डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी और नीड फॉर नार्सिसिस्टिक सप्लाई। नार्सिसिस्टिक सप्लाई होता क्या है, और तीसरा ईगोसेंट्रिसिटी। इन तीन ट्रेड्स को हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, नार्सिसिस्ट का हम आज जो पहला ट्रेड्स चर्चा करेंगे वो है डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने आप को इस तरीके से भ्रम और डिल्यूजन में रहता है कि देखो मैं कितना ग्रैंडियोस हूँ, मैं कितना महान हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, सब मेरे अकॉर्डिंग होता है और मैं घर का मुखिया हूँ, घर में सब मेरे हिसाब से चलता है, सब मेरी बात मानो, सब मैं ही करता हूँ, सब मैं करता हूँ, लोगों को देखभाल मैं करता हूँ, लोगों का केयर मैं कर रहा हूँ, लोगों को मैं पढ़ाता लिखाता हूँ, लोगों को ज्ञान देता हूँ। इन सारे चीजों को लेकर के एक नार्सिसिस्ट हमेशा एक डिल्यूजन में रहता है कि इन सारे चीजों को करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ही करता हूँ। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बिना ये काम होगा ही नहीं और अटक जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता है। जिंदगी चलती रहती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग मरते हैं, लोग जन्म लेते हैं और जिंदगी इसी तरीके से चलती रहती है। कभी भी अपने आप को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए और खुद को कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब करता हूँ। दोस्तों, साइकोपैथ की तरह ही नार्सिसिस्ट हमेशा से हमारे समाज में रहते आए हैं। मतलब वो तब से है जब से हमारा मानव समाज का एग्जिस्टेंस हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट आज की कोई घटना है और पहले नहीं थे और आज ज्यादा बढ़ गए। हालांकि सोशल मीडिया और शो ऑफ कल्चर का नार्सिसिज्म पे काफी प्रभाव पड़ा है। लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो मेरी लाइफ ऐसी है, मैं हैप्पी हूँ, मैं ये हूँ, मैं यहाँ घूम रही हूँ, मैं वहां घूम रही हूँ। तो ये सारा चीजें ज्यादा अब ओपन होकर के आ गया है, इसलिए अब नार्सिसिज्म एक आज के समय का एक बज़वर्ड बन गया है। हालांकि ये बज़वर्ड बनने के बाद भी ये काफी कंफ्यूजिंग है और काफी कॉम्प्लेक्स है। इसके कॉम्प्लेक्सिटी को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम किसी ऐसे व्यक्ति को नार्सिसिस्ट के रूप में डिक्लेयर ना कर दे जो नार्सिसिस्ट ना हो। कहीं हम सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटरनेस को नार्सिसिज्म के साथ कंपेयर ना कर दे। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि एक सेल्फिश व्यक्ति सिर्फ सेल्फिश हो सकता है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति सेल्फिश होने के साथ साथ अब्यूजिव और मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। वो आपको अपने सेल्फ के लिए यूज कर सकता है और आपको उस चीज के लिए बेवकूफ भी बना सकता है। दोस्तों, नार्सिसिज्म जो है वो कोई एक बीमारी नहीं है, ना ही एक मेंटल कंडीशन है। ये एक पर्सनालिटी ट्रेट्स है। दोस्तों, अगर कोई बीमारी हो तो आप दवाई से ठीक कर सकते हैं। अगर कोई मेंटल कंडीशन है तो आप उसको काउंसलिंग के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। लेकिन आप किसी पर्सनालिटी ट्रेट्स को कैसे ठीक कर पाएंगे किसी दवाई से? ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये इतना ज्यादा नेचुरल और इतना कॉमन है जितना कि सूर्य का उगना। आप देखते हैं कि कुछ लोगों को सुबह उठ करके पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोग रात को जाग करके पढ़ते हैं, कोई मॉर्निंग बर्ड है, कोई नाउट चाउल है। ये उसका पर्सनालिटी ट्रेट्स है। अब किसी आप व्यक्ति को आप दवाई दे दे करके आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं या जल्दी सोने के लिए। हालांकि आप नींद की दवाई खाते हैं वो अलग बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का ट्रेट्स जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है किसी व्यक्ति में तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। यहाँ पर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसके बीच में एक फर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में व्यक्ति के आसपास के लोगों को उस नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से तकलीफ होता है या उससे प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनका रिश्ता इससे प्रभावित होता है। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ये रियलाइज होने लगता है कि उसके कारण उसका खुद का लाइफ प्रभावित हो रहा है। तो ये मेजर फर्क है नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझना काफी है। दोस्तों, विकिपीडिया कहता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ exaggerated feeling of self importance।
एन एक्सेसिव क्रेविंग फॉर एडमायरेशन एंड स्ट्रगल विथ एम्पैथी। दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ड है जिसको हमको ध्यान देना होगा। पहला, एग्जैगरेटेड फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, मतलब उस व्यक्ति को अपने बारे में बहुत ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस की फीलिंग होती है। और दूसरा, एक्सेसिव नीड ऑफ एडमायरेशन, मतलब उस व्यक्ति को लगातार एडमायरेशन और वैलिडेशन की चाहत होती है। तीसरा, उसमें एम्पैथी या करुणा संवेदनशीलता जैसे गुण बहुत ही कम या नगण्य होते हैं। वो सामने वाले का दुख दर्द को समझ ही नहीं सकता। वो ये समझ ही नहीं सकता कि उसके कारण, उसके बिहेवियर के कारण उसके आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जब आप उसे बताएंगे कि आपके कारण आपके आसपास के लोग के साथ आपके रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति, नार्सिसिस्ट व्यक्ति, आपको रिटेलिएट करेगा। या तो ड्रामा क्रिएट करेगा, या पूरी तरीके से डिफेंसिव हो जाएगा, या वो ब्लेम आपके तरफ शिफ्ट कर देगा कि आपकी गलती है। तो इस तरीके से नार्सिसिज्म एक लगातार एक मैनिपुलेटिव गैसलाइटिंग का एक दुष्चक्र चलाता है, आपको मैनिपुलेट करने के लिए और अपना नार्सिसिस्टिक सप्लाई को पाने के लिए। एक नार्सिसिस्ट को पहचानना बहुत आसान होता अगर आप उसे दर्पण में निहारते हुए सेल्फ सेंटर दिखावटी लोगों के रूप में देखते। लेकिन नार्सिसिज्म इससे कहीं ज्यादा जटिल है। वो आपके रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं जिसके साथ आप अपना अच्छा समय व्यतीत करते हैं, मूवीज, डेटिंग, ये सारे चीजें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपको बहुत ज्यादा कभी कभार डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं या गैस लाइटिंग करके आपको बुरा फील करवाते हैं। वो आपके बॉस भी हो सकते हैं जो आपको लगातार सबके सामने क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, लेकिन आप उसके काम की तारीफ भी करते हैं और आप अपने बॉस से एडमायर भी करते हैं। वे आपके पेरेंट्स या गार्जियन भी हो सकते हैं जिसने आपको रहने के लिए फूड, शेल्टर, क्लॉथ आपको बच्चे से तब प्रोवाइड किया हो और आपको पैसे दिए हो आपको पढ़ाई के लिए, लेकिन वे आपके सफलता से, आपके लाइफ से उतने ज्यादा प्रभावित नहीं हैं या उतना प्राउड फील नहीं करते। तो ये काफी कंफ्यूजिंग सा रिलेशन बन जाता है आपका उनके साथ। एक तरफ आप उसे एडमायर करते हो, दूसरी तरफ आप उसे डिसलाइक भी करते हो। तो नार्सिसिस्ट के साथ हमेशा एक लव एंड हेट का रिलेशन बनता है। या तो आप उसे लव करोगे या तो उसे हेट करोगे, इस टाइप का। और दोनों मिक्सअप होते रहता है काफी इस तरीके से कि आप लगातार कंफ्यूज होते रहोगे कि एक्चुअल फीलिंग क्या है, कि मैं इस व्यक्ति को प्यार करता हूँ कि मैं इस व्यक्ति को नापसंद करता हूँ। ये कंफ्यूजन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में काफी आम होता है। दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति काफी ज्यादा असुरक्षा से भरा हुआ व्यक्ति होता है और वो एक समय में इतना इनसिक्योरिटी फील करता है कि वो अपने से आत्म घृणा करता है, अपने आप को पसंद नहीं करता। वहीं दूसरी ओर इसको छुपाने के लिए वो डोमिनेशन, गैस लाइटिंग या मैनिपुलेशन का यूज करता है। अब आप सोचेंगे कि जो व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है अपने क्षमताओं को, वो लोगों को डोमिनेट कैसे करता है? तो जी हाँ, यही है उसका मैनिपुलेशन, यही गैसलाइटिंग है, जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उसका असली बिहेवियर क्या है। कि वो ऊपर से सुपरफिशियली कॉन्फिडेंट, चार्मिंग ऐसा लगता है, पर एक्चुअल में वो होता नहीं। अंदर से बहुत ज्यादा खोखला और खाली होता है। उसके खुद के पास कोई व्यक्तित्व नहीं होता है दिखाने के लिए समाज को एक्चुअल, जो रियल में ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, और जिसको लेकर के आप श्योर हो सके कि हाँ ये सही व्यक्ति है या सही बंदा है। हमेशा वो डोलरन की तरह इधर उधर वो घूमते रहते हैं, अपने पर्सनालिटी को बिन पेंदी के लोटा की तरह शिफ्ट करते रहते हैं। जिधर उनको अपॉर्चुनिटी दिखता है उस हिसाब से अपना वो जस्टिफिकेशन पुट अप कर देते हैं, और लगातार वो अपने उसको व्यूज को अपने सेल्फिशनेस के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं। एम्पैथी और लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होने के कारण वो ये भी नहीं समझ पाते कि उनके आसपास के लोगों को उनके नार्सिसिज्म से तकलीफ हो रही है। वो इतना भी समझ पाने के भी लायक नहीं होते। वो काफी मूर्ख टाइप के व्यक्ति होते हैं जिनको लगता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है। यही है डेल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी, जिसे हम आज समझेंगे। दोस्तों, हम नार्सिसिस्ट के डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी को हम वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वेदांत जो है अहम भाव पर काफी बल देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि किसी व्यक्ति का अहम भाव क्या होता है। किसी व्यक्ति का जो अहम भाव है उसके मैं, यानी कि यहाँ अहम भाव उसके ईगो से नहीं है, उसके मैं होने की आइडेंटिटी से। आपका मैं होने का आइडेंटिटी आपके इन्वायरमेंट से बनता है। आप स्कूल कॉलेज जहाँ पढ़े वो आपका मैं होने का आइडेंटिटी बन जाता है। आपके फैमिली, आपके समाज, आपका रिलीजन, आपका नेशन, ये सारा कहीं ना कहीं आपके मैं को बनाता है कि मैं इस देश का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इस कास्ट से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है। ये आपके अहम भाव को बनाता है। दोस्तों,
एक नार्सिसिस्ट का अहम भाव बहुत ज्यादा उस पर हावी रहता है। उसे लगता है कि वो ही सब चीज करता है, हमेशा मैं बकरी की तरह भी म्याते रहता है, मैं ऐसा करके वो लगातार मैं करते रहता है। मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उसका सारा वर्ल्ड व्यू बहुत ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। वो अपने ही वर्ल्ड व्यू को यूनिवर्सल और ऑब्सोल्यूट रियलिटी के रूप में प्रोजेक्ट करता है। वो सोचता है कि उसका ही रिलीजन सबसे अच्छा है, उसका ही देश सबसे अच्छा है, वो जिस राज्य से आता है वही सबसे अच्छा है, जिस कॉलेज में पढ़ा, जिस स्टेट में रहता है और जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहा वही सबसे अच्छा है, जिन लोगों के साथ रहा सारा जो चीजें हैं उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। और वो चूंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है और वो व्यक्ति उन सारे चीजों को बिलोंग करता है, इसीलिए वो अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है कि उसका मैं पहले आ गया है और वो जो जिससे वो बिलोंग करता है वो सेकेंडरी है। दोस्तों वेदांत फिलॉसफी में अहम भाव और कर्ता भाव दोनों जुड़े हुए हैं। एक अहंकारी व्यक्ति या जिसमें अहम भाव बहुत ज्यादा सघन है, उसमें कर्ता भाव भी सघन होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कर्ता भाव क्या है। कर्ता भाव का मतलब है कर्ता यानी कर्म को करने वाला, वो जो कर किसी भी कर्म को या क्रिया को करता है। तो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति में अहम भाव यानी मैं के भाव के साथ साथ उसका कर्ता भाव भी बहुत ज्यादा सघन और प्रबल होता है। कर्ता भाव सघन होने या प्रबल होने का मतलब है उसे लगता है कि वो ही सब चीज करता है। लेकिन दोस्तों हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं कि यहाँ कुछ भी चीज नहीं है जो आप कर सकते हैं। यहाँ चीजें बहुत ज्यादा रैंडम होती है। आप अपना नाम क्या होता है वो भी डिसाइड नहीं कर सकते, आप पैदा किस लिए हुए वो भी डिसाइड नहीं कर सकते। आपके पैदा होने का नैमित्तिक कारण आपके माता पिता थे। आपका नाम, आपका रिलीजन, आप किस स्कूल में पढ़े, आप किस धर्म में पढ़े, किस देश में पढ़े, आप किन परिस्थितियों में रहेंगे, आप इनमें से कुछ भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बावजूद भी एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति लगता है कि वो सब चीज करता है, वो ही सब चीज का कर्ता भाव है। इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक व्यक्ति है जिससे उसकी मम्मी पूछ रही कि बेटा पूछ देना कि भैया आज खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, या दीदी खाना खाएगी कि नहीं, फोन लगा के पूछ दे करके। तो एक सामान्य व्यक्ति अपने भैया या दीदी को कॉल लगाएगा, वो ये बोलेगा कि भैया खाना खाओगे कि नहीं, मम्मी खाना बनाने वाली है तो आपके लिए भी बनाएगी, अगर नहीं खाओगे तो नहीं बनाएगी। तो एक सामान्य व्यक्ति इस तरीके से चीजों को बोलेगा। लेकिन एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति इसी चीज को ऐसे बोलेगा, भैया आप खाना खाओगे कि नहीं, या दीदी आप खाना खाओगे कि नहीं, और बच्चे लोग खाना खाओगे कि नहीं, अगर खाओगे तो बता दो वरना मैं खाना को पकवाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे इन वर्ड को ध्यान देने की जरूरत है। पकवाऊंगा, यहाँ पे पकवाना मतलब मैं पहले आ गया, मैं करता, कर्ता भाव और अहम भाव दोनों साथ आ गए। मैं पकवाऊंगा जैसे किचन में जाकर के वही छौंक लगाएगा, वही दाल में तड़का लगाएगा, वही रोटी को बेलेगा। मैं पकवाऊंगा, वो किचन में जो उसकी मम्मी खाना बनाएगी वो तो गौण हो गई, वो नगण्य हो गई, उसकी भी कोई औकात ही नहीं है नार्सिसिस्ट व्यक्ति के सामने, क्योंकि नार्सिसिस्ट ही सब करता है ना। इसीलिए वो पकवाएगा खाना तब तुम खाओगे, इसलिए नहीं कि तुम खाना चाहते इसलिए खा पाओगे, इसलिए नहीं कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाएगी इसलिए खा पाओगे। वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति पकवाएगा खाना को तब आप खा पाओगे। तो ये शिफ्टिंग होता है किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का। उसमें कर्ता भाव प्राइमरी होता है, अहम भाव प्राइमरी होता है, इसलिए उसे लगता है कि सारे एक्शन के पीछे वही है और वही सब चीजों को करता है। इससे बड़ा डिल्यूजन ग्रेंडियोसिटी और नहीं हो सकता। इसे हमने वेदांतिक फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा कि किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति का अहम भाव और कर्ता भाव कितना सघन होता है।